सिलम दरअसल वो होता है जो बहुत ही बेबाकी के साथ जो कुछ हम देखते हैं वो पेश करने की जो सलाहियत होती है वो होनी चाहिए। उस हवाले से बड़े सवालात आज कायम हो रहे हैं, इसलिए भी इस तरह के वर्कशॉप की ज़रूरत महसूस की गई और इसका इनेकाद किया गया। जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है तो आप जानते हैं कि उर्दू सहाफ़त की एक पूरी तारीख़ रही है और इतनी मुस्तहकम तारीख़ है जिसको अगर बयान किया जाए तो घंटों इसमें दरकार है। और हम सब जानते हैं कि खा वो तहरीक आज़ादी की हो या इमरजेंसी का दौर हो, हर दौर में सहाफ़त ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है। लिहाजा जामे जहानुमा को उर्दू का पहला अखबार कहा जाता है, हालांकि उससे पहले दिल्ली उर्दू अखबार को जो बाकर साहब निकालते थे उसको कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो साबित हो गया है तहकीक के ज़रिए कि जामे जहानुमा जो कलकत्ता से निकलता था उसको उर्दू का पहला अखबार कहा जाता है। और फिर वो सिलसिला दिल्ली उर्दू अखबार, सैयदुल अखबार और जो दूसरे अवध पंच वगैरह, अवध पंच का जिक्र इसलिए भी ख़ास तौर पर मैं करूँगा कि उस अखबार ने एक पूरे मुआशरे को मुतासिर किया और जिस खूबी से अपनी बात रखी तंज के ज़रिए और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसने एक पूरे मुआशरे को मुतासिर किया। दरअसल सहाफ़त इसी का नाम है कि वो पूरे मुआशरे और समाज को मुतासिर करे, चूँकि हम उसी के ज़रिए, चूँकि एक वो ज़माना था सर कि बगैर अखबार के चाय हम नहीं पीते थे। ये आज अलग बात है कि आज जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में हम हैं जहाँ हर चीज़ हमें वक्त से पहले मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल में ला रहे हैं। ये तमाम बातें होंगी आने वाले इजलास में। और फिर जब ये उर्दू सहाफ़त का अखबारात का सिलसिला आगे बढ़ता है तो एक जो टर्निंग पॉइंट आता है वो अल हिलाल आता है। आप जानते हैं 1912 में जो अबुल कलाम आज़ाद ने निकाला कलकत्ते से, और उसी ज़माने में एक ही साथ एक और अखबार निकलता है हमदर्द, मोहम्मद अली जौहर, ये दिल्ली से निकालते हैं। और कहा जाता है कि ये वो अखबारात हैं जिन्होंने एक पूरे मुआशरे को मुतासिर किया। और अल हिलाल के बाद ही सही मानों में जो तस्वीर और दूसरी चीज़ें होती थी उसके ज़रिए जो है वो अखबार को मुज़य्यन किया गया और बहुत एहतमाम के साथ शाया किया जाता था। और जो पहले का जो अखबार होता था वो दरअसल सिर्फ सियासत पे बात नहीं करता था, बल्कि उसमें समाज भी, मुआशरा भी, उलूम व फ़नून भी बड़ी तादाद में जो उसमें मज़ामीन होते थे। यही वजह है कि वो जहन की, जिसको आप कह सकते हैं कि वो जहनी आवियारी का जरिया हुआ कर रही है। इन तमाम चीज़ों का फुकदान जो है आज के अखबारात में, आज के सहाफ़त में हमें नज़र आती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। यहाँ पे स्पेशलिस्ट हमारे हैं, काज़मी साहब सहाफ़त पे बात करेंगे। ये उर्दू ख़ास तौर से सहाफ़ियों के लिए इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि इसमें तमाम ज़बानों के लोग भी शामिल हों, ख़ास तौर से रिसोर्स पर्सन की हैसियत से, जिससे हमें यह भी अंदाज़ा हो कि अंग्रेज़ी में किस तरह की बातें हो रही हैं, हिंदी में क्या चल रहा है, उर्दू का तो सारा मामला हमें पता है। तो इसीलिए वो उन तमाम लोगों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज के इस दौर में जिसे हम ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, किसी एक ज़बान पे इन्हिसार करना सही नहीं होगा। जब हम दूसरे ज़बानों को नहीं देखेंगे कि वहाँ कुछ क्या हो रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जब तक नहीं आएगी हम कंपटीशन के इस मार्केट में, इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए इन तमाम ज़बानों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करते हुए मैं इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। मैंने ज़बानों की बात की उसी हवाले से कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं
تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. شکریہ.